सब कुछ प्री प्लान है, लेकिन वो शो यूँ कर रहे हैं इनके वर्कर के जी ये लोगों का खुद ही वो है और आवाम खुद ही निकला ही है। फवाद चौधरी साहब आपको हर वक्त नजर आते थे, आपको कल से कितना नजर आए हैं। पीटीआई को बहुत जल्द शायद प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लाहौर पूरा ऑपरेशनल था। कोर कमांडर के घर पे चढ़ दौड़े हैं ये अवाम, ये जत्था जो साहब नहीं थे उनके वर्कर, तो उनको बयान आकर देना चाहिए। रिएक्शन था वो यही कह रहे हैं कि जी नेचुरल रिएक्शन था, कोई भी कानून से बड़ा तो नहीं है। आप मुल्क बेशक आपका प्रोटेस्ट करना आपका राइट है कि जी हम नहीं वहाँ पे थे जब ये हो रहा था। इट वाज अ टारगेटेड ऑपरेशन। तो सर्वर कॉलोनी में रात को उन्हें लाइट्स बंद रखी गई, कोई इनकलाब आ गया पर हमने सब कुछ कब्जे में ले लिया। सबूत के बगैर आप इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। मेजर आदिल राजा टाइप जो लोग हैं ये जिनको मतलब कोई मतलब आप देखें कर रहे हैं। आप इस वक्त जो है ना एमरजेंसी को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। सीएम जो पंजाब में बैठे हैं वही बैठे रहेंगे। सच कब में खुश आमदीद, आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना और मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। आज थोड़ी सी सेटिंग डिफरेंट है तो आज आप इससे गुजारा करें। अब मामला यूँ हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद पूरे मुल्क में दंगे फसाद जो हैं वो शुरू हो गए। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उन्होंने जीएच के ऊपर हमला किया कल बल्कि दिन में, और फिर जो कोर्प्स कमांडर लाहौर का जो घर था उस पर भी हमला किया गया। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहाँ पर कि आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, स्कूल्स हैं, उन पर हमले किए गए और उन अमारात को जला दिया गया और सारे वो मामला जो हैं वो चल रहे हैं। आर्मी की गाड़ियों पर अटैक किया गया, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, एम्बुलेंसेस को जला दिया गया। और पेशावर से तो ये भी इतलात आ रही हैं कि 2 लोग जो हैं उनकी डेथ भी हुई है। तो ये सारी एक्टिविटी चल रही है और इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जब जो प्रोटेस्टर्स थे वो जीएचक्यू जा रहे थे या कोर्प्स कमांडर लाहौर के घर पर हमला करने जा रहे थे तो उनको बिल्कुल भी रोका नहीं गया। ना पुलिस ने रोका, ना आर्मी ने रोका, और वो गए और उन्होंने बड़े सुकून से जो है वहाँ पर हमला किया और उन्होंने जो जीएचक्यू का गेट था उसको तोड़ दिया और वो अंदर गए। आई डोंट नो उसके बाद वो कहाँ तक गए या उन्होंने क्या नुकसानात किए इसके अलावा, लेकिन ये इस हद तक तो सबने देखा। और फिर जो कोर्प्स कमांडर लाहौर का घर था उसमें तो वो घुसे, उन्होंने अंदर जाके फर्नीचर को तबाह किया, वहाँ पर आग लगाई उन्होंने, यहाँ तक कि फ्रिज में से जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी, इनफैक्ट वो मैं वीडियोस देख रहा था, वो कोरमा, फ्रूट चाट और जो जिसको मिला वो वहाँ से उठा कर ले आया। और इनफैक्ट वहाँ पर शायद कोई मोर भी था और एक बंदा तो मोर भी जो है वो भी लेकर आया। तो ये एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ पाकिस्तान में, जिसमें कि ये देखने में आ रहा है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो बिल्कुल गायब है। वो कोई उस तरह का मामला नहीं कर रहे कि वो इनको रोकें या इनके कोई काउंटर कोई ऑपरेशन करें। बिकॉज देखें, अगर कानून नाफिज करने वालों ने कानून नाफिज नहीं करना तो फिर उनका और क्या काम रह जाता है। जो प्रोटेस्ट करते हैं लोग, उनको रोकने के पीसफुल तरीके भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें उनकी अमवात हों, और भी तरीके होते हैं जहाँ पर कि उनको रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो ये है कि वो जो करना चाह रहे हैं प्रोटेस्टर्स, उनको करने की इजाज़त है, वो कर रहे हैं। कहीं कहीं पर पुलिस रेजिस्ट कर रही है, इस्लामाबाद में पुलिस जो है वो कर रही है, वो बड़ा अच्छा वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। आईजी इज़ आल्सो इन द फील्ड, बाकी भी ऑफिसर्स जो हैं वो फील्ड में हैं और वो उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एल्सवेयर वो चीज़ दिखने में नहीं आ रही है। हसन, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो मेरे लिए वो ये है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, जो लीडरशिप है वो बिल्कुल गायब है। यानी आप ये देखें कि नून हो, पीपल्स पार्टी हो, बाकी जमातें हो, बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं। नैरेटिव एक जमात का है और वो चल रहा है, वो बिक रहा है और वो बड़ी कामयाबी से वो आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब आज पेश हुए हैं अदालत में और वो टिकटॉक हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ पर वो सारे उनकी ना बड़ी कामयाबी से वो नैरेटिव को उन्होंने बनाया हुआ है और उस पर अमल दरामद हो रहा है। अब कल रात से ये खबरें आ रही हैं कि कुछ उनके जो लीडर्स हैं उनको ही गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो ये बताएं कि वो कौन से लीडर्स हैं, कहाँ कहाँ गिरफ्तार हुए हैं और आगे का प्लान क्या है। देखिए, अभी असद उमर साहब को जब 16 MPO के पर्चे में उनको गिरफ्तार किया गया, केस वो बनाया गया। यहाँ लाहौर में जो है उमर सरफराज टीमा जो पहले गवर्नर थे उनको भी पकड़ लिया, 780 का पर्चा पुलिस में काटा है और नज़रबंदी के लिए 90 दिन का उन्होंने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लिखा है। अच्छा, अब इसमें आप कोई इंटरेस्टिंग बात ये बताते हैं कि जो कोर कमांडर के घर पे चढ़ दौड़े हैं ये अवाम, ये जत्था जो साहब जो वायलेंट भी हुए थे, जिसको पीटीआई कुछ लोग अब डिसऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माया के ज़ाहिर है उनके वर्कर्स नहीं हैं। अगर वो नहीं थे उनके वर्कर तो उनको बयान आकर देना चाहिए कि जी जो भी है पकड़ा गया, लॉ कोर्ट ने हाथ में लिया तो उसको पकड़ें। लेकिन वो ये नहीं कह रहे ना,
वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश हो रही है, ये कह रहे हैं साजिश हो रही है हमारे खिलाफ और ये कोई और लोग हैं, हमारे नहीं है वर्कर। हालांकि उन्होंने कहीं ये किसी ने डिनाई नहीं किया कि अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं है जब नहीं ये जो बात है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको क्लैरिफाई करना। सिर्फ असद उमर ने ये बात की थी, शाह महमूद कुरैशी को बार बार ये सवाल किया गया, एजाज सैयद ने किया कि क्या आप कंडेम करते हैं जो कल हुआ। उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं कंडेम करता हूँ। उन्होंने ये बार बार वो कही जा रहे थे कि हमें पीसफुल रहना चाहिए। नहीं वो मैंने उनसे हुई बात खुद भी हुई है, तो वो उसमें यही कह रहे हैं कि जी हम जो ये प्रोटेस्ट किए रहेंगे ये पीसफुल है, और ये जो है जो रिएक्शन था वो यही कह रहे हैं कि जी नेचुरल रिएक्शन। अब नेचुरल रिएक्शन तो नहीं होता ना, आप वो जस्टिफाई कर रहे हैं, बाकी सारे लीडर जस्टिफाई कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे आ गई, इवन ये यास्मीन राशिद साहिबा तो लीड कर रही थी, यास्मीन राशिद थे, हमाद अदर थे, जो ये कोर कमांडर तो गए हैं बाद में, तो इधर उधर हो गए। ये गायब क्यों हुए? क्योंकि अब इनको ये खौफ है, नज़र भी आ रहा है कि ये पीटीआई ने कल जिस तरह की हरकतें की इनके वर्कर्स ने, कोई भी कानून से बड़ा तो नहीं है। आप मुल्क, बेशक आपका प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, पीसफुली प्रोटेस्ट आप करें, लेकिन आप मुल्क की ये जो रियासती इदारे हैं, ये हमारे जो नेशनल ये बिल्डिंग्स हैं और ये हमारा एसेट होता है मुल्क। वो कायदे आज़म की रेजिडेंसी, इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब जिसको कायदे आज़म की चीज़ की परवाह नहीं है आवाम को, मतलब वो आवाम जो भी है, आपने उनको घर भी हो आपका मेरा किसी का भी यार, आप मुझे वकासा मुझे ये बताइए ना कि उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन आपने उनके अंदर क्या इम्पोज कर दिया कि वो इतनी नफरत। मतलब आप एक एग्जांपल देते हैं, आपने एक सबूत नहीं दिया आर्मी के ऑफिसर के बारे में और आप उनको हर उसमें कहते हैं। आपके जो लाइक माइंडेड जो ये वीलॉगर्स हैं वो कल भी शुरू हुए, वैसे मैं वो देख रहा था, वो जो है आदिल राजा साहब हैं, वो एक और वो फौजी जो साबिक फौजी हैं उनसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी फैसल सीरा घर उस इलाके में, तो आप वहाँ पे ये मतलब कौन सा, ये क्या चाह रहे हैं आप? देखें, आप लॉ को तो नहीं अपने हाथ ले सकते, आप प्रोटेस्ट करें। तो मेरे ख्याल में जब नज़र आ रहा है, हमें पता बात भी हुई है सोर्सेस हमारी, पीटीआई को बहुत जल्द शायद प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं कर सकते ना आप। ये तो लॉ कोई मतलब ये मुल्क में ला कानूनी तो नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये बहुत जल्दी नजर आ रहा है, ये अब हो रही है। कल आप जो कह रहे हैं कोई नजर नहीं आता। अच्छा, कालअदम करार दे दिया जाएगा इस जी, कालअदम करार दे दिया जाएगा क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी। अब देखें जो पर्चे भी आगे होने जा रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे जो इनके सीनियर लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्को है। उस्मान बुज़दार साहब की, वैसे और केसेस में करप्शन की मुतवक्को है। उसके अलावा ये यास्मीन राशिद साहिबा की, हमाद अदर साहब की, मियाँ अस्तम इकबाल साहब की, मियाँ महमूद रशीद भी, मियाँ महमूद नहीं, वो ये ना, ये सारे अब वो ये सारे क्यों गायब हैं? ये इसलिए नहीं आ रहे, बल्कि ये कुछ चैनल्स को तो फ़ोन भी किया इनमें से कुछ ने कि जी हम नहीं वहाँ पे थे जब ये हो रहा था। तो अगर तो ये वाकई नहीं, क्यों अब ये बिल्ड यही करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कुछ जो इनके प्रो जर्नलिस्ट या यूट्यूबर इमरान रियाज खान साहब जैसे, उन्होंने बड़ी वो कल से ये कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिश करने की कि जी ये खुद ही स्टेट करा रही है और इल्ज़ाम पीटीआई पर लगाएगी ताकि हो जाए। उनकी आधी बात ठीक है कि ये चीज़ कदम हो सकती है डिक्लेयर पे और भी किया जा रहा है शायद, लेकिन बात ये है कि वो खो क्यों कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे बेसिकली, ये हर पार्टी नहीं डिसऑन कर रही। वही तो कह रहा हूँ ना, ये कौन होते हैं? यही तो वो आपको नहीं पता, स्पोक्स पर्सन है, उनको तो वजारत का शायद वादा भी हुआ है। अच्छा चले अगर आगे वैसे और तो अच्छा, अब उसकी बात ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये अलाउ नहीं की जा सकती। कानून को अपना ज़ाहिर रास्ता पकड़ना। बेशक कल वो उन्होंने देखा, ज़ाहिर अपनी वो थी, लोगों का सेंटीमेंट्स भी थे, तो कोई अगर कल फ़ौज या बाकी हमारे रियासती इदारे कोई उन पे फोर्स का इस्तेमाल करते तो फिर वो एक और सिंपथी गेन करने की कोशिश की जाती। अब उन्होंने किया, लॉ अपने हाथ में लिया, अमारात को नुकसान पहुंचाया। जहाज़ बहादुरपुर गैब जगह पे खड़े थे, कोर कमांडर घर खड़ा, यहाँ पे नहीं अटैक हुआ, मुल्तान बाकी जगह पे भी हुआ है। मतलब कोर कमांडर हाउसेस पे हो गया अटैक, जो आपकी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं। इवन ये पीएमएलएन के आपको पता लगा, मुस्लिम लीग हाउस, जो मुस्लिम लीग का जो ऑफिस है, ये एक वाला जी, उसको 180 को आग लगी। अच्छा, वो कल एक रूमर भी चल रहा था कि शायद गवर्नर हाउस में नहीं हुआ, बेसिकली वो कोर कमांडर का घर ही था, उसको बारे में एक रूमर फैल रहा था कि शायद गवर्नर हाउस में हो गए। गवर्नर हाउस नहीं गए वो, अच्छा अंदर नहीं जा सके गवर्नर हाउस। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी वैसे हसन, आपने नोट किया है कि कल लाहौर जो है, वो नाजरीन जो दूसरे शहरों में हैं जो हमें देख रहे हैं, लाहौर पूरा ऑपरेशनल था, मतलब कोई मसला नहीं था रोड्स पे। सिर्फ इशू ना कैंट वाली साइड पे हुआ ज्यादा नहीं, वो लेकिन कैंट में रात को फायरिंग भी होती है। अच्छा, मैं कुछ आपको बताता हूँ सोर्सेस, वो सर्वर कॉलोनी जो है ना। नहीं हसन, ये देखें ना आप कि इसका मतलब ये हुआ ना कि इट वाज अ टारगेटेड ऑपरेशन। मतलब ये नहीं था कि बेहंगम निकल पड़ी अवाम को गाइड किया गया था या बताया गया था कि हमने कहाँ किस चीज़ को टारगेट करना है। वरना तो ये होना चाहिए था ना कि मुस्लिम टाउन मोड़ पे भी लोग बैठे होते, शोखा खानों के बाहर भी बैठे होते, जो आमतौर पे ठोकर को भी ब्लॉक किया होता, बाबू साहब भी ब्लॉक होता। ऐसा नहीं था, इट वाज एन टारगेटेड ऑपरेशन। दूसरे आप मुझे ये चीज़ बता, सब ये देखें ना, गिरफ्तारी उनको नायब कर रहे हैं वाल कादिर ट्रस्ट केस में, और वो जा रहे हैं सारे जो है जो फौज की जो जगह है उन पे। अच्छा, वो आप बता रहे थे कि रात को क्या हुआ है, आप कह रहे फायरिंग वगैरह वाक़या रात होता है सर्वर कॉलोनी, जिसमें फॉर्मर जर्नल्स रहते हैं सारे, सबको पता है, वो कैंट में ही है, वो कोर कमांडर हाउस के पीछे साथ। वहाँ पे रात को कोशिश भी की है उनके जो पीटीआई के वर्कर्स हैं ना, सर्वर कॉलोनी के अंदर घुसने की। तो सर्वर कॉलोनी में रात को ना लाइट्स बंद रखी गई हैं। ये हमें किसने बताया, कोई 2 जर्नल फैमिली जो पुराने फौजी जनरल उनकी फैमिली से रात बात हुई है मेरी।
तो वो वहाँ लाइट्स बंद थी और रात को वो वहाँ पे क्योंकि एक्शन होता रहा, रात को फायरिंग का तबादला भी होता रहा, फायरिंग वगैरह भी चलती रही है। को पीटीआई के वर्कर्स ने भी शायद किया और इधर से मतलब जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसमें रात ऑपरेशन हुआ, क्लीन अप किया, वो काफ़ी सारी जगह उनके कंट्रोल में थी। पीटीआई की बड़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव है वर्कर, वो जो है वो नज़र आया, आपने देखी होगी वीडियो आई बड़ी वायरल हुई है कि वो किसी पुलिस वाले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे से लड़ रही हैं और वो दुपट्टा फेंका तो उनको ले गए हैं। तो मतलब ऐसी काफ़ी एक्टिविटी पीटीआई के जो मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग भी हैं वो भी वहाँ भेजे थे। तो बेसिकली कल सोशल मीडिया पे कम से कम पीटीआई ने ये इंप्रेशन की कोशिश की है कि जी जैसे कोई इनकलाब आ गए और पता नहीं हमने सब कुछ कब्जे में ले लिया। हालांकि देखें अभी हुआ क्या, आपने उनकी ट्रेनिंग क्लास ऐसी कर दी है। उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, वो राहत बेकरी के सामने वही है ना, अगर उसी कैंट है, वो कैंट ही है। अच्छा मैं बताता हूँ, जो सर्वर कॉलोनी का हम बता रहे हैं ना, उसी रोड पे अगर आप आ रहे हैं मेन उस पर, अगर आप लेफ्ट मुड़ेंगे सर्वर कॉलोनी भी वहीं पे है। मतलब ये सारा कुछ जो हो रहा है वो उसी एरिया में, और कोर कमांडर घर भी कुछ फासले पे ही है। तो सारा जो ऑपरेशन की पंजाब में लाहौर में खासतौर पर ना वो कैंट का वो एरिया था, बाकी जगह पे एज सच नहीं था। लेकिन आप देखें ना, सब कुछ प्री प्लान्ड है, लेकिन वो शो यूँ कर रहे हैं इनके वर्कर के जी ये लोगों का खुद ही वो है और आवाम खुद ही निकला ही है। अच्छा कुछ लीडर ये कह रहे हैं, कुछ लीडर कह रहे हैं कि जी ये तो हमारे तो बंदे ही नहीं है। तो अगर ये आपके बंदे नहीं है, असद उमर साहब जो गिरफ्तार हो गए, खैर असद उमर साहब ये फिर बताएं, ये कह दें ना कि जी हम कंडेम करते हैं, जो है आप CCTV से देखें, पकड़ लें। नहीं, असद उमर ने ही कहा है, उन्होंने कहा है कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब असद के अलावा nobody has said that, even शाह महमूद कुरैशी को तो प्रेस किया गया। लेकिन आप देखें ना बात देखें, अगर आपको फवाद चौधरी बहुत कंडेम कोई नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे। फवाद चौधरी साहब आपको हर वक्त नजर आते थे, आपको कल से कितना नजर आए हैं वो? अभी वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे बस, सर वो अभी आए हैं ना, उसके अलावा बल्कि उधर कोर्ट से उन्होंने वो कह दिया, कोर्ट ने कह दिया जिनको गिरफ्तार ना किया जाए। हाँ, वो उधर से मतलब चेक करें ना, खुद वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, लीडर उनके गिरफ्तार हुए हैं, उसूली तौर पे उनको उनके साथ होना चाहिए। वो कहें जी खुद BBC ने तो रिपोर्ट किया है भाई, खुद गिरफ्तारी जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए ना, तो जो फैसल चौधरी हैं जो कि इनके भाई हैं, वो उन्होंने खिड़की से बाहर निकल के लॉयर्स को कहा कि ओए एहतजाज करो, वो इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आजो इमरान खान गिरफ्तार हो गया है, या आजो बैठो, इस तरह करके ना कोई बात की है कि बैठ जाओ, गिरफ्तार हो गया। BBC ने रिपोर्ट किया है ये, तो ऐसे ही ना। लेकिन ये दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि मतलब ये जो रात को खबरें आ रही थी कि जी फायरिंग वगैरह हो रही है कैंट में, वो बेसिकली PTI वर्कर्स जो थे दे वर मूविंग टूवर्ड्स जो बाकी वहाँ पर जनरल्स वगैरह जिनकी रेजिडेंस है उस एरिया की तरफ वो मूव कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ी खबर है और बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। दूसरी साहब ये देखिए ना आप, ये जो इमरान खान साहब भी अभी तो नैब की केस में, लेकिन मैं आपको मुझे लगता है ना 14 दिन का रिमांड की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी इतनी जल्दी आसानी से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग भी एक आध दिन में कॉल करनी है, जिसमें जो ये PDM के लीडरशिप है ना, उससे बात वो करेंगे कि जी एक आर्मी के सिटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ आप बगैर सबूत के, तो सबूत देते ना, सबूत के बगैर आप इतने संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर वो जो वीलॉगर्स कुछ हैं वो साथ मिले हुए हैं, कुछ स्टेट एजेंसीज के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे साबित हो रहा है कि देखिए, एक तो ये चीज़ है कि जो एजेंडा खान साहब लेके चल रहे हैं अंडरमाइन करने के लिए, मलाइन करने के लिए आर्म फोर्सेस को या कुछ ऑफिशियल्स को, क्योंकि आर्मी का कोई चेन ऑफ कमांड ऐसी है कि अगर आप एक को कर रहे हैं तो मतलब बेसिकली यू आर टारगेटिंग द होल इंस्टीट्यूशन। तो वो जो है वो ज़ाहिर टॉलरेट नहीं किया जा सकता, जिस पर पॉलिटिकल लीडरशिप भी फैसला कर रही सोच रही है कि कैसे लीगल एक्शन लेना है। तो मेरे ख्याल में ये कि इस पर अब आगे कुछ दिनों में आगे खान साहब इस पर भी चलेगा। तो ये अब प्रॉब्लम ये है कि आपने इतना लोगों के अंदर ये चीज़ डाल दी है कि अवाम जो है वो, अब देखें ना, कुछ होता है वो हर किसी को, अब हो क्या रहा है इससे, हो ये रहा है कि जो हमारी स्टेट की दुश्मन कुछ एजेंसीज हैं, वो रॉ वगैरह हो गया, तो वो बहुत खुश भी हैं। आप मीडिया इज सो हैप्पी सर, वो ही है ना, उनका वाला काम आपने कर दिया। अब ये मेजर आदिल राजा टाइप जो लोग हैं, ये जिनको मतलब कोई मतलब अब देखें वो कर रहे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन इसके बारे में गौर करें कि उनके ऊपर कैसे एक्शन किया जाए। तो ये मतलब चीज़ काबिल वो भी और भी है, और ऐसे भी है कि आप देखें ना आपने क्या कर दिया। तो अब खान साहब के लिए इतना ईजी मेरे ख्याल में नहीं होएगा निकलना इस सब वजह से, मेरे ख्याल में भी ये चीज़ चलेगी। इसमें देखें, हमें एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि इस मुल्क में जो सियासी मामला था ना, उसमें आर्मी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं और ये जमहूरी जो लोग स्ट्रगल करते हैं, उनका ये सबसे बड़ा जो डिमांड होती है ना, वो ये होती है, स्ट्रगल इसके इर्द गिर्द होती है कि आप आर्मी को कहते हो भाई आपने हमारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करना। हमारे से मुराद ये है कि जब मैं वोट डालूँ तो जिसको मैं वोट डालूँ वही जीते। तो अब यहाँ पर ये सिलसिला हुआ है कि आर्मी कह रही है कि भाई आप अपने मामलात खुद निपटाओ, हमें अब नहीं इसमें डलना, क्योंकि प्रॉब्लम ही खान साहब उनको कह रहे हैं कि भाई नहीं आप आए हमारे हक में। अगर आपने हमारे हक में
अच्छा वैसे वो कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, लेकिन वो कह रहे हैं अभी आप न्यूट्रल ना रहें, आप मेरे हक में हैं, मेरे हक में अगर आप हैं फिर ठीक है, फिर आप करें। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आर्मी को हम नहीं न्यूट्रल रहने देते, अगर हम उसको पॉलिटिक्स से बाहर नहीं रहने देते, तो दैट्स अ प्रॉब्लम जो कि अच्छा नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। मुझे इस बात पर है कि अगर पीटीआई वालों को ये लगता है कि आर्मी इस टाइम भी सियासत में मौजूद है और वो अपना किरदार अदा कर रही है, तो उनको उस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। देयर आर वेज टू मेक श्योर कि ये उसके खिलाफ बोलें। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये करती रही हैं और करती आ रही हैं, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, वो भी उस स्ट्रगल का हिस्सा बने, सियासी तौर पर जद्दोजहद करें। इसको वायलेंट नहीं होना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आप कितने दिन कर लेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आगे चलकर। सो मुझे उम्मीद ये है कि कहा साहब हम जिस तरह के हालात हो गए हैं ना, देखिए हमें याद है, हमें पहले भी कहा था कि आखिरी ऑप्शन शायद फिर एमरजेंसी है, वही रह जाएगी। अब जिस तरह के हालात पे ले आएगी ना पीटीआई, अब जो हालात जैसे हो गए हैं, अब इस वक्त जो है ना एमरजेंसी को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं, एमरजेंसी ये सिविलियंस लगाएंगे या फौज लगाएगी? सर वो तो फिर वही लगाते हैं ना जिसने लगाती होती है। नहीं, आप फिर मार्शल लॉ मार्शल लॉ नहीं, ऐसा मार्शल लॉ नहीं, मैं समझ है ना यार आपको कहा सब। नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, इसका कोई चांस नहीं है। नहीं आप इस सेंस में नहीं, देखिए मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, मैं एमरजेंसी की बात ही कर रहा हूँ कि मुल्क में एमरजेंसी वो तो ज़ाहिर यही बैठे होंगे ना, ये फिर केयर टेकर सेटअप गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होंगे। आखिरी ऑप्शन अगर वो हो गई ना, तो फिर जिस सीएम जो पंजाब में बैठे हैं वही बैठे रहेंगे और कोई केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, टेक्नोक्रेट टाइप। लेकिन मैं हसन आपको नहीं आपकी बात सही कह रहे हैं, लेकिन हालात नहीं मेरी बात सुने ना, लेकिन जो मर्जी हालात हो यार आप मेरी बात तो सुन लेना। नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं ये बस कह रहा हूँ कि जो मर्जी हालात हो जाए, इसका कोई चांस नहीं है, ये नहीं होगा। और मैं आपको बताऊँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि ये जो अगर ये होना है ना, तो आज आर्मी वहाँ पे खड़ी होती, वो कोर कमांडर के हाउस पे जब हो रहा था ना, जीएचक्यू पे हमला हो रहा था, तो वो लोग वहाँ पे खड़े होते और वो फिर फायरिंग कर रहे होते, इन लोगों को फिर डंडे पड़ रहे। वो नहीं करेंगे। अब बताऊँ आपको, मैंने बता दिया है ये। अब आगे जो एक चीज़ तो कंफर्म है, ये अब जिसको ना अब ये को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अब एक्शन भी सीरियस हो रहा है और वो होने लग गया, ठीक है। और प्रोस्क्राइब्ड अब इसको डिक्लेयर करेंगे ही करेंगे पीटीआई को, ये आप मेरी बात लिख लें आज। हाँ, लेकिन अवाम को नहीं कुछ करेंगे ना, वो तो लीडर्स के खिलाफ हो रहा है ना, पार्टी हो जाएगी ना। हाँ तो पार्टी लीडर्स को गिरफ्तार हाँ किस अवाम के हिसाब से नहीं करेंगे, लेकिन ये गिरफ्तारी जब हो जाएगी, अगर लीडर्स सारे गिरफ्तार रहते हैं, अब खान साहब जिस नहज पे अवाम को ले आए हैं, उनका वो ब्रेन वॉशिंग करके, तो वो अब ये एक तरह से यही हो जाएगा। अगर लीडर्स गिरफ्तार होते हैं तो आवाम ही फौज के सामने होगी। फिर देखते हैं क्या निकलते हैं हालात। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसकी क्या शेप निकलती है। आई होप कि मुल्क में अमन कायम हो और लोगों को जो अपनी जो कारोबार है, जो अपने एक्टिविटीज़ हैं, वो करने का मौका मिले और हर एक की इज़्ज़त और जान जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें और मेक श्योर करें कि पूरे मुल्क में अमन कायम हो। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में देखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।